जय श्री माता जी। सुबह के ध्यान सत्र में उपस्थित विश्व के सभी साधकों का हृदयपूर्वक स्वागत है। कुंडलिनी चढ़ाकर बंधन लेते हैं। तीन महामंत्र, तत्पश्चात श्री गणेश मंत्र। त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती
परम पूज्य श्री माता जी, कृपा कर सामूहिकता की सहस्त्रार में आप विराजिए। श्री माता जी, हमारा आत्म साक्षात्कार दृढ़ कीजिए। हमारा अहंकार और प्रति अहंकार आपके श्री चरणों में समर्पित है। कृपया आप हमारा समर्पण और कृतज्ञता स्वीकार कीजिए। सहस्त्रार पर अपने चित्त को स्थिर करते हुए कुछ समय ध्यान में बैठते हैं। ध्यान की इसी अवस्था में अमृतवाणी ग्रहण करते हैं। आप लोग भी ये करें कि थोड़ा सा मक्खन अंगूठे पर ले करके उसमें नमक लगा लें और यहाँ जो परजीभ है पीछे उसको उसका 3 बार अर्घ चढ़ा दें। बिल्कुल गला ठीक हो जाएगा, खांसी आसी सब गायब, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और हमसा चक्र इसलिए पकड़ता है कि हम जिस जगह रहते हैं वहाँ खुश्की है और खुश्की के कारण एक बड़ा भारी प्रश्न खड़ा हो जाता है। वो ये कि हमारे अंदर की जो त्वचा है जो कि बहुत झिल्ली सी है और इसके जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं वो सूख जाने की वजह से, जैसे हाथ की भी सर्दियों में हाथ की भी चमड़ी सूख जाती है, उसी प्रकार अंदर भी सूख जाती है और उसी से आपको ये सब बीमारियां, साइनस और दुनिया भर की चीज़ें होती हैं। उसका भी बहुत सरल इलाज है। अगर आप मक्खन को पिघला के नाक में डाल दें तो काम हो गया, नहीं हुआ तो आप घी बना लीजिए मक्खन का, उसको वस्त्र से छान करके और उसमें थोड़ा नमक डाल के रख लीजिए
और उसमें आप नाक में डाल दीजिए, आपको जितने भी साइनस के ट्रबल से सब साफ हो जाए। ये श्री कृष्ण का सीधा सरल उपाय है और इसे आप करके देखिए और फिर मुझे बताइएगा। रोज़ सवेरे हर एक सहयोगी को चाहिए कि अपने हाथ पर थोड़ा सा मक्खन लेकर उसमें नमक लगा करके और 3 बार श्री कृष्ण को अर्घ चढ़ाएं। फिर नाक में 2 बूंद घी डाल दें, सोते वक्त घी डाल दें, आपकी सर्दी ज़ुकाम भाग जाए। गर्म पानी से नहाने से ज़ुकाम ज़्यादा होता है, ठंडे पानी से नहाने से नहीं होता। जैसे जमुना जी का जल है, आप जानते हैं, बहुत शीतल, उसमें ही वो नहाया करते थे। इसी प्रकार आप शीतल जल में नहाया करें, आपको कोई तकलीफ नहीं हो। सो श्री कृष्ण की जो बात थी वो समझनी चाहिए कि उन्होंने उस वक्त कुंडलिनी के जागरण का सामाजिक प्रयत्न किया। वे सामाजिकता पे उतरे और उन्होंने जो रास की थी उसमें भी यह था कि इनकी भी कुंडलिनी जागृत हो जाए, इनके जागृति की कम से कम व्यवस्था हो जाए। ये उन्होंने सारी व्यवस्था उस वक्त की थी और उसके ही फलस्वरूप आज हम उसे पा रहे हैं। कृष्ण शब्द जो है ये कृषि से आया है। जिन्होंने कृषि की थी और आज उसके फल हम बीन रहे हैं, वही कृष्ण थे। और भी उनके नाम का अर्थ है जो कि सहयोगी लोग जानते हैं कि इनका नाम कृष्ण क्यों रखा गया। लेकिन तू तभी यही समझ लें कि उन्होंने कृषि की थी, इसलिए उनका नाम अब नाराज़ हो रहा है, उनका नाम कृष्ण रखा गया। इन कृष्ण ने जो बात अपने जीवन में दिखाई वो ये कि आप एक साक्षी हैं, सब नाटक, ये सब मिथ्या, ये सब जो आपस में परेशानियां हो रही हैं, तकलीफ़ें हो रही हैं, झगड़े हो रहे हैं, एक तरह से पता नहीं किस उलझन में सब लोग फंसे। तुमने ये गलत किया तो उसने वो गलत किया, तो उसने वो गलत किया, तो उसने वो गलत किया, और सब जो आपस में सर पीट रहे हैं, ये सब एक नाटक है। और उसका सूत्रधार कौन है? तो श्री कृष्ण है। वही लड़ाई लगाता है और वही सर फुड़वाता है और क्या सिद्ध करता है कि ब्रह्म है वही सत्य। ब्रह्म माने ये जो चारों तरफ छाई हुई शक्ति जिसे आपने महसूस किया, यही सत्य है, यही सत्य बताता है। इसी से जाना जाएगा कि सत्य क्या है। बाकी जो कुछ भी है तो एक मजाक चल रहा है, आपस का झगड़ा, आपस की बातचीत, आपस का सब, इसमें कुछ रखा नहीं। अब इसमें यह है कि ये जो खेल की प्रवृत्ति है ये हमें भी कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही है और हम भी नाना तरह की खेल खेलते रहते हैं। अब आप भी इसको एहसास इसका करेंगे और जानेंगे कि माँ बहुत तरह के खेल खेलती, और इसीलिए कहा जाता है कि सहस्त्रारे महामाया। हमारा आगमन सहस्त्रार पे हुआ तो महामाया भी है, हमको पहचानना मुश्किल है, पकड़ना मुश्किल है। जो हमको पकड़ना चाहेगा उसके चंगुल से हम भागेंगे और जो नहीं पकड़ने चाहेगा उसके अंदर घुसेंगे। तो इस तरह की हमारी चलती रहती है, लेकिन उस पर भी हम इशारे में बात ज़रूर करेंगे कि आप समझ लें कि यहाँ कलेक्टिव कॉन्शसनेस की बात हो रही है। रास में जो है सो है, बाहर है सो अपना नहीं। कोशिश करनी चाहिए कि सब लोग रास में आए, पर जो रास में नहीं वो बाहर है। तो 2 तरह के फोर्सेस सहयोग में चलते हैं, जिससे आप सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल ऐसे 2 फोर्सेस फिजिक्स में माने जाते हैं। हाथ में अगर रस्सी लेकर उसमें अगर पत्थर लगाया जाए और घुमाया जाए तो एक हिस्से तो अंदर खिंचा रहता है जिससे हाथ पकड़े हुए, और दूसरे हिस्से वो बाहर की तरफ दौड़ता है। जो मनुष्य अंदर आने की इच्छा रखता है और अंदर पे स्थित है, और जो अपने अंदर अंतर्योग को स्थापित करता है, वो तो अंदर रहता है। बाकी इतने ज़ोर से लोग फेंकते हैं कि आश्चर्य की बात, और उसमें हमें कोई दुख नहीं। जो अंदर रह सकते वही अंदर रहें, जो बाहर रह सकते वो बाहर रहें। बाइबल में लिखा है कि सिर्फ 1,44,000 लोग ही पार होंगे। आप बताइए, ये अपने देश की संख्या इतनी बड़ी है
अच्छा लिख गए जॉन साहब कि बस इससे ज़्यादा तो लोग पार नहीं होने वाले। तो अब उसमें कितने लोग आने वाले हैं बताइए आप। हमारे इसकी कितनी है संख्या यहाँ की, कलकत्ते की, बताइए पब्लिक कितनी है? तो 2 लाख तो कलकत्ते की है। तो इसमें के गए कितने सारे लोग, और इस अपने देश की कितनी सा करोड़ की तो बात ही मत करिए। ये तो इन्होंने 1 लाख पे गाड़ी रोक दी है। वो किसी तरह से भी 1 लाख से 2 लाख नहीं होने दे रहे। तो बताइए कितने लोग पार होने वाले। तो हाजिर से हुज्जत नहीं और गैर की तलाश नहीं। जो लोग सेंटर में आएंगे वही टिकेंगे, बाकी सब गायब हो जाएंगे। चाहे आप लखपति हो, चाहे आप बखपति हो, फर्क कुछ नहीं पड़ने वाला। जो लोग सेंटर में आएंगे वही लोग टिकेंगे और बाकी लोग नहीं टिकने वाले। ये यहाँ का नहीं, आपको इंग्लैंड, अमेरिका, हर जगह का हम अनुभव देते हैं। अमेरिका गए तो बैंक से पैसा निकाला काफ़ी सारा, पहुँचे साहब, बड़ा खर्चा किया, कुल मिला के $44,000 खर्च किए। हमारे भी काफ़ी लग गए और लोगों ने भी लगाए। बहरहाल सब ये करके वहाँ से जो लौटे हैं तो कुल 4 वहाँ से सहयोगी आए प्रोग्राम में, 4, एक पे $10,000 लग गए समय। उसमें से 3 भाग खड़े हुए। एक बड़े मुश्किल से जुटा, वो इस टाइम में भाग गया। हम आते तो हजारों लोग, क्योंकि भाषण, अब आज सिनेमा का टिकट नहीं मिला, चलो माँ का लेक्चर सुन लो। नाटक नहीं जा पाए, चलो आज माँ का लेक्चर सुन ले, हो गया। नाटक नहीं हुआ तो कुछ नहीं कुछ तो मिलेगा माँ के यहाँ, मुफ्त में ही है, चलो चलो चलो। तो मुफ्तखोर बहुत जुट जाएंगे, बेकार के लोग बहुत जुट जाएंगे। पहले ऐसा लगेगा हाँ 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 समुद्र जैसा चला रहा है, लेकिन उसमें स्वाति के बूंद कितने हैं जो चकोर को संतोष देते हैं। अगर आपकी आत्मा चकोर है तो वो तो सिर्फ स्वाति के ही बूंद को मानता है। इसलिए आपको क्वांटिटी की इतना विचार नहीं करना चाहिए। क्वांटिटी को फ़ायदा हो सहयोग का, पर क्वालिटी को जमाना चाहिए। जब तक क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो क्वांटिटी बेकार ही है। शिवाजी जब लड़ाई पे जाते थे तो उनके पीछे बहुत से ऐसे लोग लग जाते थे। तो रामदास स्वामी ने उनको एक बताया कि देखो ये जो बाजार बुनगे उनको कहते हैं, मैंने बाजार के बैठे हुए लोग जो है इनको तुम छाट दो एकदम से। ये अगर हट जाएंगे तो बड़ा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि ये लोग साथ चलते हैं पान बीड़ी माचिस सिगरेट सब ले करके, उसके अलावा और खाने पीने की चीज़ें सब लेके पीछे में चलते हैं। उससे जो सोल्जर लोग हैं उनका चित्त उसी में लगा रहता है। ये सब तुम बाजार हटाओ तब फिर लड़ाई जीतोगे। लेकिन मुसलमानों ने ये बात नहीं की, इसलिए शिवाजी जीत गए। थोड़े से लोगों को लेकर के उन्होंने जीत लिया। अंत में औरंगज़ेब जो था, जब उसने चढ़ाई की तो कोल्हापुर में ताराबाई ने उनको हरा दिया और उनको वापस जाना पड़ा। तो क्वालिटी की बात है, क्वालिटी इसकी बढ़ानी चाहिए। सहयोग में जिसकी अंतर्योग से क्वालिटी बढ़ेगी वही कुछ कार्य कर सकता है, वही किसी काम का है और वही सहयोगी है। और बाकी ऐसे तो रहते ही हैं लोग, मेरे माँ बीमार है तो माँ को ठीक किया, मेरा बाप बीमार है उसको ठीक किया, बाप के बाप को ठीक करो, बाप ठीक हो गया। फिर मेरी बेटी बीमार है उसको ठीक करो, मेरे बेटे को ठीक करो। अब आपने कह दिया भाई अब बहुत हो गया, अब नहीं, रोना शुरू कर देंगे, इतने ज़ोर ज़ोर से रोएंगे, अरे भाई क्या हो गया, अब सबको ठीक किया, आप इसको क्यों छोड़ दे रहे हो? अरे भाई तुम क्यों नहीं ठीक करते हो, तुम ही ठीक हो जाओ। शुरू में यही होगा, आप देख लीजिएगा कि सामाजिकता ये हो जाएगा कि दुनिया भर के कैंसर पेशेंट आप ठीक करने का। मैं तो लायन क्लब वालों को भी यही कहूँगी, पहले आप लोग जम के सहयोगी हो जाए, नहीं तो अब आप ठीक करने जाइएगा तो आपको सर दर्द हो जाएगा। जम के पहले सहयोगी हो जाइए और फिर हाथ चलाइए। और ज़रूरत नहीं, आप फ़ोटो दे दीजिए ना, फ़ोटो सब काम कर लेंगे, उससे उनको श्रद्धा भी आ जाएगी और ठीक भी हो जाएंगे। फ़ोटो ही में ठीक होंगे आपसे भी ज़्यादा, क्योंकि आप रहेंगे तो आपके पीछे पड़ेंगे, हमारे सर पे हाथ रखो। अभी भी देखिए आप, मैं जहाँ जाती हूँ, माँ मेरे सर पे हाथ रखो,
मेरी यहाँ तकलीफ, यहाँ हाथ रखो, हाथ खींच के रखेंगे, माने मेरा यहाँ रखिए। अच्छा भाई लो, रख देते हैं। क्या करें, जान छोड़ो। ऐसी ज़बरदस्ती आप पे भी होगी। इस ज़बरदस्ती से बचने के लिए बेहतरीन बात यह है कि आप उनको फ़ोटो दीजिए, फ़ोटो पे काम करें। फ़ोटो है, फ़ोटो पे काम करें। जिसको फ़ोटो नहीं मान्य होगी वो ठीक हो ही नहीं सकता। भाई तू फ़ोटो ले जाओ, फ़ोटो पे काम करो, अगर ठीक हो गए तो हम देखेंगे। आप देख लीजिएगा को आदमी ठीक ठाक चल रहा है, क्योंकि आप लोग परेशानी में फंस जाएंगे। हमारे यहाँ डॉक्टर वॉरेन ने सबसे ज़्यादा इस पे काम किया। जब यहाँ से वो गए ऑस्ट्रेलिया तो बड़ा जोश चढ़ गया उनको, अब माँ का काम करना है। और कुछ उनको अनुभव भी ऐसे आए, उन दिनों में पेट्रोल ख़त्म हो गए थे, तो पेट्रोल गाड़ी में नहीं था ज़्यादा, और उस वक्त में वहाँ पर लोगों ने कहा कि स्ट्राइक है, अब पेट्रोल नहीं मिल सकता। उनका इतने पेट्रोल पे हम काम करें। वो कहते हैं कि 1 महीना भर उसी पेट्रोल पे चलते रहे, और जब हम पेट्रोल पंप पे गए तो उनका तुम पेट्रोल भराने आए, तो पेट्रोल भरा पड़ा है पूरा। तो उनको विश्वास हुआ कि माँ ने हमको बड़ा इनकरेजमेंट दिया और हम ये काम करें। लेकिन वहाँ गलती कर गए। लोगों को जागृति देने के जगह वो लोगों को ठीक करते थे। ठीक होने के लिए तो उनके यहाँ भीड़ लगी रहे, ऐसी भीड़ लगी रहे कि उनको जीना मुश्किल हो। उसके बाद उन्होंने कहा कि माँ मेरे तो बड़ा सर में दर्द हो रहा है, बदन टूट रहा है, हार्ट अटैक सा आता है, पता नहीं पैल्पिटेशन हो रहा है। तो मैंने कहा वहाँ क्या धंधे कर रहे हो तुम? कहले मैं सबको तबीयत ठीक कर रहा हूँ। मैंने कहा काय को ठीक कर रहे हो? यहाँ तो पहलवान लोग आकर के भी ये कहते हैं कि माँ हमें शांति दो। तो इनको पहलवान बना से फ़ायदा क्या हो? फिर तो वही कहने वाले तो शांति क्यों नहीं पहले देते थे? उनकी जागृति करो, ठीक क्यों कर रहे हो तुम? तब उनकी समझ में बात आई कि हम ये गलत कर गए। लेकिन जैसे उन्होंने कहा कि अब ठीक ठाक करना बंद, सारी भीड़ पता नहीं कहाँ लोपमान हो गई। पता ही नहीं चला वो भीड़ कौन थी, कहाँ से आई। जैसे कोई भूत गायब हो जाए, इस तरह से वो बिल्कुल गायब हो गए। तब उनके दिमाग में ठनका कि ये लोग कामार्थी हैं, ये बेकार, परमात्मा के काम के लिए बेकार। फिर उन्होंने 1-2 से शुरुआत की। सहयोग में भी पहले एक ही स्त्री पार हुई, पहले एक बस, और उसके बाद कुल मिला के 12 लोग पार हुए। और उन 12 पे बड़ी मेहनत करी हम, बहुत मेहनत करी। इंग्लैंड में जब पहले काम शुरू किया तो 7 हिप्पियों को लेकर के 4 साल तक मेहनत की, हाथ तोड़ डाले हम। हमारे पति कहते थे क्या इन बेवकूफ़ों को तुम बनाने के पीछे पड़ी हो, इनमें तो कुछ नहीं होने वाला है, तो पत्थर लो। लेकिन उनको आज खड़ा किया, उसी की वजह से आज सहयोग वहाँ खड़ा किया। तो जो फाउंडेशन के पत्थर होते हैं वो दिखाई नहीं देते। अब कोई को आदत है बहुत शो ऑफ करने की, करने दीजिए, वो अपने आप से झड़ जाएंगे। या तो वो ठीक हो जाएंगे, उनका शो ऑफ पना ख़त्म हो जाएगा, और नहीं हुआ तो वो ख़त्म हो जाएंगे, वैसे भी सहयोग में नहीं आएंगे। इसकी आपको इतनी परवाह नहीं करनी चाहिए। दुनिया कलेक्टिविटी में रहना चाहिए। जो लोग कलेक्टिविटी में बैठे रहेंगे वहीं हमारा स्थान होगा। जहाँ 4 लोग बैठे होंगे हमारे नाम से, वहीं हम रहेंगे। बहुत से लोग कहेंगे कि हम घर में जाके पूजा करते, माँ हमने आपकी फ़ोटो रखी, लेकिन तो भी हमको कैंसर होगा, हो ही जाएगा। अगर आप सेंटर पे नहीं आ रहे तो हमारी कोई भी जिम्मेदारी नहीं। आपको हार्ट अटैक आ सकता है, कैंसर हो सकता है, चाहे जो बीमारी सबको होती है आपको हो सकता है। आप सर्वसाधारण है हमारे लिए। जागृति होने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। आपका भी वृक्ष तो बना नहीं। और ख़ास करके जागृति होने के बाद तो ज़्यादा ही जिम्मेदारी आ जाती है, क्योंकि अगर किसी बीज को अंकुरित कर दिया तो आपको ज़्यादा ही संभालना पड़ता है। शुरुआत आपने उसको संभाला नहीं तो कोई भी बात हो जाए आपको, जैसे सर्वसाधारण लोगों को होते हैं वैसे हो जा रही। आप सर्वसाधारण, परमेश्वर के साम्राज्य में आपका कोई स्थान नहीं, न कोई आपकी हामी हम दे सकते हैं। जो लोग सेंटर में आते हैं उनको सेंटर में आना चाहिए। ये कलेक्टिविटी की बात। हमें कलेक्टिव कॉन्शियसनेस आ गई, हम पेड़ को देख सकते हैं, हम इसको देख सकते हैं, फ़ौरन आप जजमेंट शुरू कर दें। ये कलेक्टिव कॉन्शियसनेस नहीं। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का मतलब ये है कि हम विराट के एक अंग प्रत्यंग हो गए और दूसरा कोई है नहीं। पर जब तक वो जागरूक नहीं हुआ और जब तक सहयोगी नहीं हुआ, वो दूसरा है।
लेकिन सहयोगियों को मैंने ऐसा भी देखा कि बाहर के लोग आ गए, आइए बैठिए ये करिए, और आपस में सिर फुटअव्वल हो जाती। बड़े आश्चर्य की बात, अरे भाई एक ही माँ ने आपको जन्म दिया और आप एक ही माँ के सब बेटे हैं, सबको आपस में समझ कम है, दूसरों के लिए क्यों लड़ते हो, दूसरों पे झगड़ा क्यों करते हो? उससे कोई सुख तो नहीं होने वाला मुझे और न ही परमात्मा। दूसरों के लिए आपस में मत लड़ो, जो दूसरे हैं वो दूसरे हैं और आप जो हैं एक हैं, क्योंकि आप जागृत हैं। आप उस विराट के शरीर में अंग प्रत्यंग जो है वो जागृत हैं और बाकी के जो लोग हैं वो जागृत नहीं। अब जिस प्रकार हमारे शरीर में एक हृदय है, एक लिवर है, एक ब्रेन है, एक स्प्लीन है, ऐसे अलग अलग ऑर्गन्स हैं, उसी प्रकार सहयोग में हर जगह एक एक आदमी की नियुक्ति हो जाती है। जैसे बंगाल के लिए हमने कहा था जलान से कि जलान तुम कर सकते हो बंगाल की सेवा, क्या इसके लिए तुम तैयार हो? वो तैयार हो गए, उनसे कहा हम तुम लीडर हो। अब अगर कोई लीडर हो गया तो सारी जिम्मेदारी उस पर है। आपको जो भी काम करना है उस लीडर से बात करके आप देख लीजिए। अगर वो लीडर गलत काम करता है तो हम उसको इतना झाड़ते हैं और इतना ठीक करते हैं, वो हमारी जिम्मेदारी, आपकी नहीं। आप लीडर के दोष नहीं निकालें। एक लीडर के बारे में कोई खिलाफत में बात कर रहा था, उन्हीं के छोटे भाई, तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई, मेरे पीठ पे फोड़े निकल आए बड़े बड़े गर्मी से। मैंने कहा देखो तुम क्या मेरे पीठ पे फोड़े निकाल। वो हैरान रह गए। मैंने कहा ये मेरे बेटे हैं जिनको मैंने वहाँ अधिष्ठित किया है, ये मुझे सबसे प्यारे हैं और इनको चैलेंज मत करो, कृपया इनको चैलेंज मत करो, मैं इनको संभाले हुए हैं, इनके ऊपर मेरे पैर हैं, इनको मत हिलाओ किसी भी तरह से। जिस दिन ये हिलने लगेंगे इनको मैं खुद ही खिसका दूँगी, उसकी जिम्मेदारी मेरे पर, तुम्हारे ऊपर नहीं। ये बात समझ लेने की है कि जो हृदय का चालक है उसको अगर आप कहे कि तू हट, मैं आता हूँ, अपनी बराबरी उनसे नहीं करनी है, इसलिए क्योंकि उनको मैं देख रही हूँ। मैं हर एक आदमी को नहीं देख सकती, लेकिन उनके थ्रू मैं हर एक को देखती हूँ और जानती हूँ, पहचानती हूँ। और ये सहयोग का एक बड़ा भारी दोष है कि लीडर को क्रिटिसाइज करते हैं, इसको क्रिटिसाइज करते हैं, वो लीडर बनते हैं तो उन्होंने ये क्यों किया। आपका ये नहीं देखने का, ये मैं देख ले सकती। और आपको पता नहीं बड़े बड़े लीडरों को उठा के फेंक दिया सहयोग, बड़े बड़े ऐसे लीडर्स की जिनको दुनिया मानती थी कि भाई ये सबसे पहले आए, बड़े भारी लीडर है। और लीडर को तो और भी संभल के रहना चाहिए, उनको तो पहले ही पकड़ आ जाती, घमंड आ जाता है। कभी कभी अपने को बहुत सोचते हैं कि हम बहुत बड़े आदमी हो गए, पता नहीं क्या क्या सोचते हैं। लीडरों को तो बहुत ही संभल के रहना चाहिए कि ये सबको जोड़ते जाना है। जो आदमी तोड़ने का प्रयत्न करेगा किसी भी वजह से और समझदारी का काम नहीं लेगा, वो अपनी लीडरशिप को खो बैठता है। तो लीडरशिप लेना भी एक बड़ी भारी जिम्मेदारी का काम है। और आप सबको चाहिए कि कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में समझना चाहिए कि माँ ने इन लोगों को नियुक्त किया है और उनको चैलेंज नहीं करना किसी भी। दो लीडर्स में भी झगड़े हो जाते हैं, ये तो सब अहम ब्रह्मास्मि, तो ब्रह्म ब्रह्म से लड़ने को खड़ा होता है, ये भी देखा है। लेकिन ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए, आपस में समझदारी रखो। अधिकतर मुझे को लेके झगड़ा होता है, बताइए कितनी बुरी बात है कि मुझे को लेके लोग झगड़ा करते हैं कि माँ को ऐसा क्यों किया, कोई कहता तुम कहता माँ को ऐसा क्यों किया। अरे भाई तुम्हारी माँ तो दीवानी औरत है, उसका कुछ ठिकाना है? आज यहाँ बैठी कल वहाँ बैठी, उसका क्या ठिकाना है? छोड़ दो उसको। मुझे कोई बुद्धू नहीं बना सकता, मैं लगती हूँ सीधी सादी भोली भाली और बहुत चालाक। कोई मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकता, ये तुम समझ जाओगे। अब ऊपर से मैं बनती हूँ पर महामाया हूँ ना, तो ध्यान में रखना कि तुम मेरी ओर से बिल्कुल परेशान नहीं। मुझे रक्षा करने की क्या ज़रूरत है? मैं स्वयं सब आपकी रक्षा करती हूँ, मुझे क्या रक्षा करती। ऐसे विश्वास पे रहो कि माँ जो भी करती है उसमें कोई न कोई चक्कर है
कौन सा चक्कर है ये देखना पड़ेगा, क्योंकि कृष्ण से भी गहरा खेल हम खेलते हैं। सहयोग में अगर लाना है तो चरवण करने की ज़रूरत है ना, सारी चीज़ उसको पूरी तरह से उसका मंथन करना पड़ता है, तभी तो ना आप ऊपर में आएंगे घी के जैसे, नहीं तो कैसे होगा। अब कलेक्टिविटी में वही चीज़ है कि जब आपने रीड लिया सारा और मंथन कर लिया और अब सारा मक्खन तैयार हो गया, तो आप क्या करते हैं कि थोड़ा सा मक्खन उसमें डाल देते। अब उस मक्खन के इर्द गिर्द जो मक्खन इकट्ठा हुआ वो मक्खन हुआ, बाकी सब फिक जाता है। बेटर बी सीटेड, एवरीबडी गेट्स डिस्टर्ब। सो उस मक्खन को आपको चाहिए कि एक परीखी में बांधते जाए, सब उस मक्खन को चिपके। वो मक्खन जो है वही लीडर है, उससे छूट के जो रहेगा वो गया। उसी प्रकार सहयोग में आज तक कार्य किया है और धीरे धीरे ऐसे पक्के सहयोगी हो गए हैं कि आप देखते बनेंगे। और आपके पास तो सारा कुछ है, मूल में आपके पास धरोहर है, आपके पास श्री कृष्ण आप जानते हैं, आप सब कुछ बातें जानते हैं, आपको कोई ख़ास बात बताने की ज़रूरत नहीं। आप तो जड़ें ही बड़ी आपकी गहरी, हज़ारों वर्ष पुरानी जड़ें हैं, आपको क्या कहना है, कुछ करना ही नहीं है। ये तो परदेश की बात मैं कह रही हूँ, जहाँ की गणेश जी क्या चीज़ है, यहाँ से शुरुआत करनी पड़े। माने गणेश नाम की कोई चीज़ है भी जिनको पता नहीं, इसकी भी जिनको खबर नहीं, वो ऐसे सहयोगी हो गए कि आपको गणेश तत्व पे 7 लेक्चर दे सकते हैं। वो संस्कृत सीख गए, सब कुछ कर लिया, अब जाके सारी किताबें पढ़ लाए, सब कुछ कर दिया, ला के रख दिया। रविंद्र बाबू का उल्लेखन ऑस्ट्रेलिया से लोगों ने मेरे पास भेजा, आप आश्चर्य करेंगे, जिसमें उन्होंने गणपति पुणे का वर्णन किया हुआ है, महागणपति। अभी तक किसी बंगाली ने मुझे नहीं दिया ये लिख करके। बड़े रविंद्र बाबू के पुजारी बनते हैं तो कोई तो एक लिख के बताते। वहाँ से लिख के आया है जो रविंद्र बाबू ने लिखा है कि मदर अवेक हो गई है, सारे शोर्स पे लोग आएंगे, इधर से लोग सारे, वो तो बड़े भारी दृष्टा थे, तो उन्होंने ये देखा, ये सारा वर्णन इन लोगों ने लिख के मुझे भेजा। सो कलेक्टिविटी में क्या है कि वो दौड़ गए, सारे अंतर्राष्ट्रीय जो कुछ भी विचार इस पर है, अंग्रेज़ हो, चाइनीज़ हो, वो फिर रशियन हो, कोई भी आदमी जिसने सहयोग पे विचार डाला सारे उतार के ले आए। सहयोग के सपोर्ट में क्या क्या कर सकते हैं, सहयोग को किस तरह से इकट्ठा कर सकते हैं, क्योंकि उनमें भाई बंधकी नहीं है। अब वो उबे गए, उससे हो गया, उनके तो बहुत ज़्यादा सड़ गए उससे, उनके यहाँ पॉलिटिक्स बिल्कुल सड़ा गला हो गया का छोड़िए, अब वो सब खत्म करें, उनमें भाई बंधकी नहीं। भाईचारा बड़ा ज़बरदस्त है और बड़ा मुझे आनंद आता है जब देखती हूँ एक दूसरे को थप्पड़ मार मार के बड़े ज़ोर ज़ोर से प्यार से बातें करते हैं, ऐसा आनंद आता है मुझे। भाईचारा जो है बहुत ज़रूरी है, वही कलेक्टिविटी है। भाईचारा ही कलेक्टिविटी, एक दूसरे के आप भाई हैं, और भाई भाई से लड़ता है जब तक सहयोगी नहीं है, उसके बाद सब बात को समझ लेता है। जिससे माँ प्रसन्न है वही काम करना चाहिए। हम कौन होते लड़ने झगड़ने वाले। और ये चीज़ आपके सामने आएगी क्योंकि ये अपने देश पे कुछ शाप सा है कि हम लोगों में सब अकेले अकेले बड़े अच्छे होते हैं, पर जब 10 मिल गए तो काम गया बेकार, रास्ता आपका निकल आया, चले गया। जब तक एक है हिंदुस्तानी तब तक बढ़िया, अगर 10 मिल गए तो चौपटा गए। ये हम लोगों पे शाप है। और ये बाहर भी लोग कहते हैं कि जापानीज़ अगर 10 आदमी बैठेंगे मीटिंग में तो बाकी सब यूं यूं गर्दन हिलाएंगे और एक ही बोलेगा, बाकी सिर्फ गर्दन हिलाएंगे, बोलेंगे जो कुछ बोलना है पीछे में बोल के तय करके आ जाते हैं, फिर एक अक्षर कोई नहीं बोलेगा, सिर्फ एक आदमी बोलेगा। और हिंदुस्तानियों के कहले उस मीटिंग में जाइए तो लगता है कि प्रस्ताव कहाँ रह गया और ये तो आपस का ही झगड़ा शुरू कि तूने मेरे बहन को गाली दी थी उस दिन, तूने मेरे बाप को ये कहा था, ये शुरू हो जाता।
अंतर्राष्ट्रीय मीटिंग्स में ऐसा करते हैं हिंदुस्तान। तो हमारे जड़ में एक चीज़ बड़ी है, वो है कि आपस में पटती नहीं हम, सभी ब्रह्म स्वरूप है। वो तो सब ऊंचे हैं तो ब्रह्म ब्रह्म से लड़ी पड़ता, करे क्या। और हमारे यहाँ ये भी कहावत है कि अगर दो बर्तन हुए तो टकराने तो हुए। अरे भाई, अब बर्तन हो तो टकराइए, पर अगर खंबे हैं तो ये अगर टकराते फिरे तो नीचे लोग बैठेंगे कैसे उसके। सब बर्तन थोड़ी ना है, कोई खंबे भी तो होने चाहिए कि सब बर्तन ही जो टकराते रहते हैं जिंदगी भर। टकराने की बीमारी बड़ी मुश्किल है और इसीलिए अपनी कलेक्टिविटी टूट जाती है। अब उसके अनेक तरीके होते हैं कलेक्टिविटी तोड़ने के, जो कि बड़े प्रैक्टिकल तरीके से देखे जाए तो समझ में आते हैं। जैसे कि वाइब्रेशन कोई लेके लोग कहेंगे तुम्हारे वाइब्रेशन नहीं अच्छे आ रहे हैं। अब कोई नया आदमी आया आपके प्रोग्राम में, आप आशा आप सब लोग सहयोगी हैं, तो मैं जो भी बात कहूँ सब सहयोगियों के लिए अपने अंदर की बात है। तो उससे कह दिया कि अरे भाई तुम तो बड़े भारी भूत हो। एक देवी जी आई मुझसे कहती कि मेरे को कह दिया कि मैं भूत हूँ, मैं तो सहयोग से पहले भूत नहीं थी, अब कैसे भूत हो गई। अरे मैंने कहा किसने कहा तुम भूत हो। सभी कह रहे थे तुम भूत हो, मैं तो भूत हो गई, बहुत रोने लग गई। मैंने कहा ऐसी बात नहीं है, तुम समझ नहीं रही। आते ही साथ ये सोचना चाहिए कि वो आदमी जो है वही है जो पहले हम थे। अब वो सहयोग में आ रहा है, हम ऊंचे स्थान पे बैठे हैं, आते साथ उसको एक लात मारी तो ऊपर कैसे चढ़ेगा। आप ऊपर बैठे हैं कि हाथ नीचे करके उसे खींचिए, इसलिए नहीं कि उसको आप लात मारिए। अब बहुत से लोग होते हैं आगाऊ होते हैं, बहुत ज़्यादा आगाऊ होते हैं, खोपड़ी पे सवार, वहाँ यहाँ बैठो, यहाँ उठो, ये करो, सब उठ बैठ करते, फिर उसके बाद वही उठते बैठते नजर आते। अब बहुत से लोगों की ये भी होता है कि माँ ने कहा, माँ ने ऐसा कहा। किसी ने ये बात नहीं कहनी है कि माँ ने कहा। अरे आपको क्या कहना है कहो ना। जैसे संजय उवाच, हमारे गीता में संजय ने कहा, कृष्ण ने कहा, आपको कुछ कहना है कि नहीं, आप अपनी बात कहो। माँ ने कहने से मतलब क्या, जो माँ को कहना है वो तो है ही विदित, लिखा हुआ है। आप क्यों माँ की बात लेकर कह रहे हैं। उल्टी सुल्टी बात भी कह देते हैं फिर कि माँ ने कहा था कि ऐसा करो। अब लोग कहते हैं माँ ने कहा होगा, क्या आपने माँ ऐसा कहा था। मैंने कहा ऐसा तो मैं कह ही नहीं सकती, ये तो कुछ गलत बात है। धीरे धीरे आप मेरे साथ रहते हुए आपको मेरी स्टाइल समझ में आ जाएगी, फिर आप समझ जाएंगे कि माँ ऐसा नहीं, ये बस का नहीं। माँ को तो उल्टा सीधा घुमा करके वो इस चीज़ से निकल आएंगे, वो नहीं इसमें फंसने वाले। लेकिन लोग बाग इसको करते हैं। माँ ने कहा था, बहुत से लोग हैं जैसे कि अरे वो राजीव, हाँ कौन, वो जो प्राइम मिनिस्टर है, अच्छा वो आए थे मेरे घर कल। अच्छा लेकिन कल तो वो लंदन में थे। ना 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 ना, कल नहीं, हाँ 1 महीने पहले वो आए थे मेरे घर। अच्छा फिर उनका क्या, उनका कि मैं तुमको अब मिनिस्टर बनाने वाला हूँ जल्दी से। अच्छा काहे कि मिनिस्टर बनेंगे आप। वो तो मैंने सोचा है मैं अर्थ मंत्री बन जाऊँ। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है, आप अगर अर्थ मंत्री बन रहे हैं तो हमारा तो फ़ायदा ही हो जाएगा। अब तो हम इनकम टैक्स जितना भी रखें तो आप कुछ नहीं करेंगे हमको, हमारा इनकम तो है ही नहीं। पर तो भी नहीं साहब, इसमें इनकम टैक्स का तो कोई काम ही नहीं पड़ता अर्थ मंत्री में। मैंने कहा अच्छा फिर काहे का पड़ता है, वो तो खेती बाड़ी देखी जाती। मैंने कहा आप तो मिनिस्टर हो गए। ये अपने देश के लोगों की एक आदत है और हम लोग को भी आदत हो गई सुनने की, हाँ 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 ठीक है आप होने वाले अर्थ मंत्री। इस तरह की बातें लोग करते ही रहते हैं। उसी प्रकार माता जी के लिए भी करते हैं। अरे भाई मैं तो बहुत गरीब आदमी, मैं बहुत सीधी सादी हूँ, बहुत सरल हूँ, मुझे आप कही तो यहाँ भी ज़मीन पे मैं लुढ़क के सो जाऊँगी, मेरा कुछ कोई भी बाल भी नहीं बांका कर सकता। कुछ समय ध्यान में बैठते हैं।
जय श्री माता जी। परम पूज्य श्री माता जी की श्री चरणों में हम प्रार्थना अर्पित करते हैं। परम पूज्य श्री माता जी, आज का ध्यान आपके श्री चरणों में समर्पित है। आज की अमृतवाणी में आपने हमें जो ज्ञान प्रदान किया, सामूहिकता आपकी ऋणी है। हमें भौतिक प्रलोभनों से दूर रखिए। हमारे अंदर स्वयं शिस्त प्रस्थापित कीजिए। श्री माता जी, कृपा कर हमें आविर्भाव स्थिति में, अतीत स्थिति में, अकर्म स्थिति में स्थित कीजिए। श्री माता जी, हमारे अंदर संपूर्ण विवेक और समर्पण भाव प्रस्थापित कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, आज के ध्यान में अगर हमसे कोई गलती हुई हो, कृपा कर हमें क्षमा कर दीजिए। हमारी प्रार्थनाओं का स्वीकार कीजिए और हमें आशीर्वादित कीजिए। आपके श्री चरणों पर कोटि कोटि प्रणाम, अनंत कोटि प्रणाम। जय श्री माता जी। कुंडलिनी चढ़ाकर बंधन लेते हैं। आज का ध्यान सत्र अभी संपन्न होता है। जय श्री माता जी।